आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2025 मीट, क्या है इसके हाइलाइट्स, क्या आरबीआई ने कहा, इन्फ्लेशन के बारे में क्या जानकारी दी, साथ ही साथ भारत की ग्रोथ के बारे में क्या प्रोजेक्शन है, कौन कौन से बड़े कदम आरबीआई ने उठाए हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इन सभी चीजों के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, इसके क्या इंपैक्ट होंगे इकोनॉमी पे, आपको किस तरीके से फायदा या नुकसान हो सकता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू तरुणास अकेडमी, दिस साइड सौम्या, एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब दोस्तों यहां पे हम बात करेंगे कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीट हुई है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि मैम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जब हम बात करते हैं तो ये है क्या आखिरकार। ये जो एमपीसी है, आरबीआई का जो एमपीसी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इसके अंदर कितने मेंबर्स होते हैं और यहाँ पे ये शख्स जो है ये कौन है, तो मैं आपको बता दूं ये हैं रिसेंटली अपॉइंटेड आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा। तो संजय मल्होत्रा जी आरबीआई गवर्नर हैं और साथ ही साथ आरबीआई एमपीसी के चेयरमैन भी हैं, यानी कि जो आरबीआई का गवर्नर होता है वही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का चेयरपर्सन भी होता है। अब इतना बात आपको समझ में आ गई, तो अब हम चर्चा करेंगे फर्दर आगे। अब देखिए यहाँ पे न्यूज़ में जो है ये टॉपिक छाया हुआ है, और क्यों छाया हुआ है, क्योंकि आरबीआई ने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आरबीआई ने क्या 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 कहा है रेपो रेट के बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में, ग्रोथ के बारे में, ये सभी चीजों के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो यहां पे हम बात करेंगे कि आखिरकार रेपो रेट के बारे में आरबीआई ने क्या कहा है और एक हिस्टोरिक जो स्टेप उठाया है आरबीआई ने वो क्या है। पिछले 5 सालों में जो है ये कदम नहीं उठाया गया और अब फाइनली ये कदम उठाया गया, यानी कि आरबीआई ने रेपो रेट को कम कर दिया है। जी हां, 25 बेस पॉइंट यानी कि 0.25 बेस पॉइंट से आरबीआई ने कम कर दिया है रेपो रेट। अब आप बोलेंगे मैम फाइनली रेपो रेट कितना है, तो वो है 6.25%। तो 6.25% ये फाइनल रेपो रेट है। इसके पहले कितना था, तो 6.50% था आपका रेपो रेट, और पिछले 2 साल से जो है 6.50% ही था। बट फाइनली अब जो आरबीआई की मीट हुई है एमपीसी की 2025 में, 0.25% बेस पॉइंट से उसको नीचे कर दिया है और 6.25% कर दिया है। अब इसका क्या फायदा होगा, आखिरकार ये रेपो रेट क्या होता है, ये सब समझने के पहले और आगे की कहानी को बताने के पहले हम जानेंगे कि आखिरकार एमपीसी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर कितने मेंबर्स होते हैं और फाइनल डिसीजन कैसे लिया जाता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, 6 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से जो चेयरपर्सन होते हैं वो आरबीआई के गवर्नर होते हैं, यानी कि हाल फिलहाल में आरबीआई के जो गवर्नर है वो संजय मल्होत्रा है और वही चेयरपर्सन है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के भी। उसके बाद जो दूसरे और तीसरे सदस्य होते हैं वो आरबीआई के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। उसके बाद अगर बात करें चौथे और पांचवें सदस्य की, तो वो गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं और छठे सदस्य भी गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। और फिर इन सभी के डिसीजन से यानी कि मेजॉरिटी डिसीजन से जो है कोई भी फैसला लिया जाता है और फाइनली जो फैसला होता है वो आरबीआई गवर्नर का होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब हम जानेंगे कि मैम आखिरकार ये जो रेपो रेट की कहानी है ये इकोनॉमी को कैसे बेनिफिट करेगी और आपको किस तरीके का लाभ हो सकता है। तो अब हम यहां पे बढ़ेंगे आगे की ओर। सबसे पहले रेपो रेट क्या होता है। देखिए दोस्तों, जो बैंक्स होते हैं वो जो है जो पैसा लेते हैं या मनी ट्रांसफर होता है वो आरबीआई से होता है, ठीक है। बैंकों को कहां से पैसा मिलता है, तो आरबीआई के द्वारा मिलता है। आप ऐसे समझिए कि आरबीआई जो है वो पापा बैंक है और बाकी सारे बैंक जो है वो बच्चा बैंक है। तो ये जो बच्चे बैंक हैं ये इनके जो फादर हैं यानी कि जो आरबीआई है वो इन बैंकों को पैसा देता है और फिर ये इन सारे बैंकों के पास हम लोग जाते हैं लोन के लिए या अपने पैसे को डिपॉजिट कराने के लिए। तो दोस्तों जो रेपो रेट होता है वो एग्जैक्टली यही होता है, यानी कि मनी का जो है आरबीआई का मनी देना छोटे छोटे सभी बैंकों को, इसी को हम रेपो रेट बोलते हैं। या आप इसको दूसरी तरीके से भी कह सकते हैं कि जो मनी जो है वो बैंकों के द्वारा आरबीआई से लिया जाता है, जिस इंटरेस्ट रेट पे लिया जाता है उसी को हम लोग रेपो रेट कहते हैं। अब जब रेपो रेट कम हो गया है, यानी कि एक स्वाभाविक सी बात है कि अब जो है आरबीआई वो कम इंटरेस्ट रेट पर सारे बैंकों को पैसा देगा। इसका मतलब बहुत साफ है, यानी कि जब हम लोन लेने जाएंगे तो बैंक जो है वो हमें भी कम इंटरेस्ट रेट पर लोन देंगे। यानी कि एक फायदा जो आप लोगों को मिलने वाला है वो है कि अब जो
लोन होगा वो आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट पर दिया जाएगा। तो इसीलिए जो लोन की एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं अब बैंकों के पास जाएंगे पैसा लेने के लिए। तो पहला फायदा तो आपको ये मिला, यानी कि ईएमआई जो होम लोन, व्हीकल लोन और बाकी सभी लोन्स पर होगी वो अब थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है, इंटरेस्ट रेट उसमें कम हो जाएगा। तो पहला फायदा तो ये। दूसरा फायदा ये कि अब जब लोग बैंकों के पास जाएंगे जो है पैसे मांगने के लिए या लोन लेने के लिए, तो सिंपल बात है कि ओवरऑल इकोनॉमी में जो मनी फ्लो होगा वो बढ़ जाएगा, यानी कि लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, चाहे वो बिजनेस में हो या किसी अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी में हो। तो कुल मिला के जो एक्सपेंडिचर होगा, यानी कि अब आप ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं। अब तीसरा बेनिफिट जो आप लोगों को मिलेगा वो ये कि जब मनी फ्लो ज़्यादा होगा और जब आप ज़्यादा खरीदारी करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है फैक्ट्रीज़ को भी अपना जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बनाना पड़ेगा, और जब वो फैक्ट्रीज़ अपना प्रोडक्ट ज़्यादा बनाएंगी तो उससे जॉब क्रिएशन होगा, यानी कि जो बेरोजगारी का स्तर है वो कम होगा। तो अब आपको बहुत क्लियर समझ में आ गया कि कैसे कैसे आपको फ़ायदा मिलने वाला है। अब यहाँ पे देखिए सब चीज़ें जो हैं पॉजिटिव हैं, बट एक जो है हमको ध्यान भी देना होगा, यानी कि क्या मैम इन्फ्लेशन तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ जाएगा? और ये इन्फ्लेशन है क्या? देखिए दोस्तों, इन्फ्लेशन होता है महंगाई। अब दोस्तों देखिए जब पैसे का फ्लो ज़्यादा बढ़ जाएगा तो एक डर जो है वो रहेगा कि क्या इन्फ्लेशन तो बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा, यानी कि क्या चीज़ें कॉस्टली तो नहीं हो जाएंगी। तो आरबीआई ने जो प्रोजेक्ट किया है वो ये देखिए, आरबीआई को मेंटेन करना होता है इन्फ्लेशन 2% से 6% के बीच में, और आरबीआई ने ये बोला है कि जो एवरेज इन्फ्लेशन रहेगा वो 4.2% से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो ये जो है यानी कि हमें रेपो रेट को कम तो किया है, बट इन्फ्लेशन को मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है, यानी कि महंगाई जो है वो हद से ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, वरना हम इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। अब और क्या क्या कहा है, तो जीडीपी ग्रोथ रेट के बारे में कहा है, यानी कि भारत की इकोनॉमी किस ग्रोथ रेट पर बढ़ेगी इसके बारे में बात की गई है। आरबीआई ने साफ तौर पे कहा है 2025-2026 में जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 6.7% से बढ़ोतरी हो सकती है, यानी कि ओवरऑल जो ग्रोथ रेट रहेगा वो 6.7% रहेगा। अब अगर देखें हम जो भारत का जो ग्रोथ रेट है, अगर हम एडवांस एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग बात करें, जो कि रिपोर्ट रिलीज करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, उनके हिसाब से जो ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट किया गया है वो 6.4% प्रोजेक्ट किया गया है। आरबीआई ने जो ग्रोथ प्रोजेक्ट किया है ग्रोथ रेट वो 6.7% प्रोजेक्ट किया है 2025-2026 के लिए। तो लगभग एक चीज़ बहुत साफ है कि कहीं ना कहीं जो ग्रोथ रेट है वो 6.5 से 7% के बीच में रहने वाला है। अभी देखिए एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते, क्योंकि वो तो जब ईयर एंड हो जाए तभी हमको पता चलेगा, ठीक है। तो ये चीज आई होप बहुत ज्यादा स्वाभाविक है। तो क्या क्या फायदे होंगे, आपको क्या क्या फायदे होंगे आरबीआई के इस कदम से, तो ये सारी जानकारी आई होप आप लोगों को मिल गई है। और अब जो है जो ओवरऑल मनी फ्लो है वो बढ़ जाएगा, बट ध्यान रखना होगा इन्फ्लेशन नहीं बढ़ना चाहिए। तो आई होप इसी तरीके से हम सारे जो है वीडियोस को बहुत अच्छे से हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे, बट उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा तरुणास अकेडमी को। सो डू दैट, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। एंड थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, गुड लक, एंड एज आई ऑलवेज से, गॉड ब्लेस यू।